Good morning, students. Class 7 Science. We have discussed the chapter 18. This is wastewater story. In wastewater story, we have discussed about the how the wastewater is produced. It is from industrial generation. It can be done by the agriculture activities. It can be done by the hospitals as well as rainwater. There are so many sources by which the water get waste or polluted. So the next topic today we will discuss, that is need for drainage and sanitization. In several places like slums, there is no proper drainage system. Wastewater is carried in the uncovered ditches or canal known as open drainage system. हमने बहुत जगह पे, इवन अगर हम दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में देखें तो जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ पे स्लम मतलब होता है कच्चे मकान या झोपड़ियाँ, ठीक है। तो वैसी जगहों पे हम देखते हैं कि कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे घरों का जो पानी होता है वह सड़कों के किनारे किनारे बह रहा होता है, और कई बार बारिश ज़्यादा होने पे सड़कों के ऊपर ऊपर भी बह जाता है वो, ठीक है। वेस्ट वाटर इज़ कैरीड इन अनकवर्ड डिचेस वेस्ट वाटर इज़ कैरीड इन अनकवर्ड डिचेस और कैनाल नोन एज ओपन ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट इज़ ए ओपन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब घरों के बगल से ही पूरा पानी, गंदा पानी बह रहा है और वहाँ पे प्रॉपर कवर्ड फॉर्म में नहीं है। बट दिस सिस्टम हैज़ फॉलोड डिसएडवांटेज। इसमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं। क्या होती हैं? सीवेज में भी कलेक्टेड इन अ पूल। जो भी गंदा पानी है वह एक जगह, जहाँ पे भी गड्ढा होगा गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा, विच बिकम अ परफेक्ट प्लेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज टू ब्रीड। पानी इकट्ठा होने से वहाँ पे ढेर सारी मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू etc आर स्प्रेड। और जिसके रिजल्ट से बहुत मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। द जर्म्स ऑफ डिजीज़ लाइक कॉलरा कैन ऑल्सो ग्रो एंड मल्टीप्लाइज इन स्टैग्नेंट वेस्ट वाटर। और कॉलरा जैसी बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो इन गंदे पानियों में आसानी से पनपते हैं और वहाँ पे बीमारियाँ फैलाते हैं। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दिस ओपन ड्रेनेज प्रोड्यूस फाउल स्मेल लीडिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन। और इन पानियों में जब कचरा सड़ रहा होता है तो उससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है और यह एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, फाउल स्मेल क्रिएट करता है। रेन वाटर डायरेक्टली इंटर्स द ड्रेनेज एंड सीवेज स्पिल आउट टू द रोड ड्यूरिंग द मानसून। और बारिश के मौसम में जब ढेर सारी बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी इन नालों में भर जाता है और जो चारों तरफ पूरी रोड पानी से भरी हुई रहती है, और कई बार बारिश ज़्यादा होने पे यह घरों में भी चला जाता है। सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स etc फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन इंटर दिस ड्रेनेज चोकिंग देम रिजल्टिंग द ओवरफ्लो ऑफ सीवेज। और कई बार इन ड्रेनेज के अंदर पॉलीथीन के टुकड़े, प्लास्टिक और लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें फेंक दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चोक हो जाता है और यह ओवरफ्लो करने लगता है, पानी जो है ऊपर ऊपर से बहने लगता है, ठीक है। अनट्रीटेड और इल ट्रीटेड सीवेज इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अनट्रीटेड सीवेज जो होता है, चूँकि ये गंदा पानी कहीं से भी इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ नहीं दूर कर रहे, तो यह जो अनट्रीटेड वाटर है यह वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। इससे पानी प्रदूषित हो जाता है, पानी पीने योग्य नहीं रह जाता या किसी भी दूसरे कार्य में हम इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। द सीवेज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ रिवर एंड लेक। जब यह गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है तो नदियों के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कवरेज ड्रेनेज सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। इसीलिए हमें जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी प्लास्टिक, लकड़ी या ऐसे टुकड़े ना जाएं, ठीक है। द सीवेज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज़। और जो ये निकलने वाला सीवेज वाटर है इसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी भेजा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सीवेज के ट्रीटमेंट
को करने के बाद हम उसको नदियों में या दूसरे वाटर बॉडीज़ में छोड़ सकते हैं। द ट्रीटेड वाटर कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, और जो वाटर ट्रीटमेंट ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ पानी होता है, हम उसको खेती के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। वाटर ड्रेनेज ड्यूरिंग फ्लड और स्टॉर्म। ड्यूरिंग हैवी रेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉल इनटू द वेरी शॉर्ट टाइम। दिस वाटर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग इफ द सिटी डज नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो बारिश के मौसम में अक्सर हमने देखा होगा, जब कभी भी बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, 2-3 घंटे या 4-5 घंटे लगातार बारिश हो जाए, तो सारी जगह पे पानी पानी भर जाता है। जितनी ड्रेनेज होती हैं सब ओवरफ्लो कर जाती हैं। दिस वाटर में इवन इंटर द हाउसेस, और कई बार ये जो गंदा पानी है वो हमारे घरों में भी घुस जाता है। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी संपदा दोनों के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। फ्लड में आल्सो कंटेमिनेट द ड्रिंकिंग वाटर, और बाढ़ से कई बार पीने का जो पानी है वह भी प्रदूषित हो जाता है। ब्रस्ट पाइपलाइंस एंड कॉजेज सीवियर टू ब्रेक बैक फ्लो और इवन ब्रेक देम। कई बार जो पाइपलाइंस हैं वो बारिश में टूट जाती हैं बाढ़ में टूट जाती हैं, जिससे पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। इन दिस ऑल दिस पोजेज अ मेजर हेल्थ रिस्क, जिससे बहुत बड़ा स्वास्थ्य का समस्या आ सकती है। जबकि अगर हमें शुद्ध पीने का पानी ना मिले तो हमें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो फ्लड है, फ्लड में भी यह समस्या देखी जा सकती है। एज एक्सक्रीटा फ्लो इनटू द सरफेस, कई बार जो एक्सक्रीटा है, जो मल है, वह पानी में बहता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। बिकॉज हर जगह पानी ही पानी होता है, सब जगह पे भर रहा होता है पानी। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर कॉलेरा एपिडेमिक ड्यूरिंग फ्लड, और यही मेन कारण है कि बारिश के मौसम में जब पानी भर जाता है चारों तरफ, तो कॉलेरा की बीमारी फैल जाती है, क्योंकि उसके जो कीटाणु हैं वह ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए सब जगह पे फैल जाते हैं। जनरली डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉर्म सीवेज बाय द सेपरेट पाइप्स। तो अक्सर क्या होता है, शहरों में 2 तरह की पाइप ड्रेनेज सिस्टम बनाने चाहिए। पहला जो डोमेस्टिक सीवेज को जिससे जा रहा है वह होनी चाहिए, और दूसरा इमरजेंसी के लिए एक बड़ा सा हमें ड्रेनेज सिस्टम देना चाहिए, जो सिर्फ रेन वाटर को या हैवी वाटर को कलेक्ट कर करके वाटर सोर्सेज में ले जा करके डिस्पोज ऑफ करे। दिस अरेंजमेंट इज़ मोर efficient as the amount of storm water can be very large and cannot be properly treated in a treatment plant। जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अधिक मात्रा में जो पानी आया हुआ है हम उसको भी नदियों तक भेज सकते हैं आसानी से, तो वाटर कहीं भी स्टैग्नेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द सीवेज सिस्टम। द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स दैट ट्रांसफर और कैरी सीवेज इज कॉल्ड सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम में हमने देखा कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अलग अलग घर बने हुए हैं। सारे घरों से क्या हो रहा है कि जो इनका घर का जो पानी है, जैसे हम घर में कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, इवन हम वॉशरूम जाते हैं, तो वो सारा का सारा पानी जो है वह नालियों से होते हुए एक बड़े नाले से जुड़ता है, और बड़े नाले से होते हुए यह आकर के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और यहाँ से इसको ट्रीट करने के बाद हम इसको नदियों में छोड़ते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम सीवेज सिस्टम कहते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप दैट ट्रांसफर और कैरी द सीवेज इज कॉल्ड सीवेज सिस्टम। वह अंडरग्राउंड सिस्टम जिसके द्वारा, अब जैसे हमने अपने कॉलोनी में देखा होगा, जो सीवेज होती है वो नीचे ज़मीन के नीचे नीचे बनाई जाती है, और उसके ऊपर से हम ढक देते हैं उसे। ठीक है। उसके ऊपर से सड़क होती है, तो वो अंडरग्राउंड हो जाता है या एक तरह से नीचे नीचे होता है। दिस सिस्टम ट्रांसफर द सीवेज फ्रॉम अ पॉइंट इट इज़ जनरेटेड टू द ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर बीइंग डिस्पोज ऑफ। इस सिस्टम के द्वारा क्या होता है कि हम इसको सारे सीवेज को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर करके इसको ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाते हैं, ताकि यह पहले ट्रीट होगा, ट्रीट होने के बाद फिर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा रिवर में। द सीवेज लीव्स the house through cast iron or PVC pipes and flow to the sewer main of the city।
इस प्रकार से क्या होता है, घरों से जो निकला हुआ पानी है वह पाइप के माध्यम से सीवर सिस्टम में पहुंचता है, मेन सीवर सिस्टम में। द सीवर मेन्स फ्लो इनटू द लार्ज पाइप अनटिल दे रीच द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फिर इनको एक मोटी सी पाइप के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। वेस्ट वाटर फ्लो ईजिली थ्रू द सीवेज बिकॉज अ स्लाइट स्लोप इज़ गिवन टू द ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे आसानी से आ पाता है क्योंकि यहाँ पे स्लोप दिया जाता है, पाइप जो है वह ढलान की तरफ बनाई जाती है ताकि आसानी से सारा पानी गिरते हुए यहाँ तक आ जाए। द पाइप ऑफ द सीवेज सिस्टम आर अंडरग्राउंड। इन सब पाइपों को नीचे ज़मीन के अंदर अंदर गाड़ा जाता है। टू चेक द लीकेज और ब्लॉकेज इन एनी ऑफ दीज पाइप्स मेन होल आर मेड। इन पाइप्स में कभी लीकेज ना हो या इनमें कभी चोकिंग ना हो, इसके लिए जगह जगह पे मेन होल बना दिए जाते हैं ताकि उसकी सफाई भी की जा सके। स्टॉर्म वाटर मेन्स आर सिमिलर टू द सैनिटरी सीवर मेन एक्सेप्ट दे हैव मच लार्ज डायमीटर फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर टू फ्लो। ठीक इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, ठीक इसी तरह से पाइपलाइंस, मोटे साइज़ की पाइपलाइंस को हम मोटे पाइपों को बिछा सकते हैं बारिश के पानियों को भी हटाने के लिए। तो बारिश का जो पानी है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं मोटा नीले रंग की जो पाइप है वो रेन वाटर को कलेक्ट कर रही है और सीधे ले जा करके नदी में गिरा दे रही है।